एक काली रात थी। बारिश जोर से हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और सड़कें वीरान थीं। अर्जुन, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, माल लेकर पहाड़ी इलाके की ओर जा रहा था। अर्जुन को इस रास्ते पर रात में अकेले ड्राइव करने की आदत थी, लेकिन आज कुछ अजीब महसूस हो रहा था, मानो किसी की नजरें उसे पीछे से घूर रही हों। रात के करीब 12 बजे होंगे। अर्जुन का ट्रक सुनसान जंगल के पास के एक घुमावदार रास्ते पर पहुंचा। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन स्टेशन पर सिर्फ शोर आ रहा था। अचानक उसकी नजर सामने सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। महिला ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। अर्जुन ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से पूछा, ऐसी बारिश में कहां जाना है बहन? वो महिला मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी और बेजान। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? ऐसी बारिश में कहां जाना है बहन? वो महिला मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी और बेजान। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया और महिला ट्रक में चढ़ गई। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था, लेकिन अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को महिला के बारे में बेचैनी होने लगी। वो एकदम चुप बैठी थी और उसकी उपस्थिति से ट्रक के भीतर अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। आप कहां से आ रही हैं? अर्जुन ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा। महिला ने धीरे से कहा, यहीं से, इस जंगल के पास से। अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने रियर व्यू मिरर में महिला की छवि देखने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि शीशे में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। थोड़ी देर बाद महिला ने अर्जुन से कहा, इस मोड़ पर गाड़ी धीमी कर लो। अर्जुन ने जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम की, महिला ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो, उस पेड़ के नीचे मुझे किसी ने मारा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अब तक उसे यकीन हो गया था कि वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक डायन को बिठा चुका था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। महिला अब उसकी ओर मुड़ी और उसने धीमी मगर भयानक आवाज में कहा, तुम भी अब मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने डर के मारे गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक महिला जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी घायल जानवर जैसी थी। अर्जुन ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर सड़क के किनारे लगे बैरिकेड से टकरा गया। अर्जुन ने जैसे तैसे ब्रेक लगाया और ट्रक को रोका। उसने तुरंत दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर कूद गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो ट्रक के केबिन में कोई नहीं था। वो महिला गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। हांफते हुए अर्जुन ने अपने माथे से पसीना पोंछा, लेकिन तभी उसे ट्रक के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वो डायन उसी के पीछे खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। अब तुम भी यहीं रहोगे, मेरे साथ? वो बुदबुदाई। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई। अगले ही पल जंगल में उसकी चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह लोगों को अर्जुन का ट्रक एक गहरी खाई के पास उलटा पड़ा मिला, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उस जंगल में कई साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब वहां भटकती है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। आज भी जब कोई ड्राइवर उस सुनसान सड़क से गुजरता है, तो उसे कभी कभी एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला लिफ्ट मांगती नजर आती है, लेकिन कोई भी उसे दोबारा गाड़ी में नहीं बिठाता, क्योंकि जो एक बार उसे बिठा लेता है, वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आता। कहानी का संदेश: कभी भी अनजान रास्तों पर किसी अजनबी को सवारी ना दें, खासकर जब वो सफेद साड़ी पहने हो और सुनसान जंगल के पास हो। कौन जाने, वो इंसान हो या कोई भटकती हुई आत्मा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।